हेलो दोस्तों, आज मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूँ वन लाइनर के रूप में, जिसे मैंने परीक्षा वाणी से लिया है उत्तराखंड से संबंधित ऐतिहासिक संक्षिप्तकी के रूप में। जिसमें पहला प्रश्न हमारे पास है लाखू गुफा लोयथाप व पेटसाल पुरास्थल स्थित हैं, तो ये हमारे अल्मोड़ा जिले में स्थित हैं। ग्वारक्या गुफा, किमनी गांव गुफा, मलारी गांव आदि पुरास्थल हमारे चमोली में हैं। राज्य के किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल में 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला है, तो ये मलारी गांव चमोली में है। किस स्थल से नीले रंग के शैलचित्र मिले, तो ये हुडली गांव परोला उत्तरकाशी से हैं। 8 ताम्र मानवाकृतियों की प्राप्ति हुई है, तो ये बनकोट क्षेत्र पिथौरागढ़ जिले से हैं। किस प्रागैतिहासिक स्थल के शैलचित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है, तो ये फलसीमा अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न हमारे पास है 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किस शैलचित्र में किया गया है, तो ये कसार देवी अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड के आद्य इतिहास के प्रमुख स्रोत हमारे पौराणिक ग्रंथ माने जाते हैं। उत्तराखंड राज्य का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए कहा गया है, तो ये देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयुक्त किया गया है, तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है, जिसमें इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है, तो उत्तराखंड। स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है। इस क्षेत्र को केदारखंड और मानसखंड, हमारे गढ़वाल के क्षेत्र को केदारखंड और कुमाऊं के क्षेत्र को मानसखंड के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र कहा गया है। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है, तो मानसखंड में कुमाऊं क्षेत्र कहा गया है। मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को पुराणों में उत्तरखंड, ब्रह्मपुर एवं खसदेश कहा गया है। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है हिमवंत। गढ़वाल क्षेत्र को पहले कहा जाता था, तो पहले बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि एवं केदारखंड नाम से जाना जाता था। मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान व धनाधिपति कुबेर की राजधानी अलकापुरी, जो हमारे उत्तराखंड में है। प्रसिद्ध गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास एवं स्कंद गुफाएं स्थित है, तो ये बद्रीनाथ हमारे चमोली में है। भगवान श्री राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी, तो ये देवप्रयाग में की थी। बाणासुर की राजधानी ज्योतिषपुर में थी। अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी, तो ये तपोवन टिहरीगढ़ में गढ़वाल में की थी। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग नाम से जाना जाता है। महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है, तो यह वन पर्व में आता है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर हुआ करती थी। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में 2 विद्यापीठ हुआ करते थे, बद्रिकाश्रम और कर्णवाश्रम। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है, तो ये कर्णाश्रम पौड़ी से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में कर्णवाश्रम को चौकी घाट नाम से भी जाना जाता है। जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उसी सम्राट भरत का जन्म स्थान कर्णवाश्रम है। कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी, तो कर्णवाश्रम में की थी। कर्णवाश्रम जो है मालनी नदी के तट पर है। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जाति, जिन्हें आर्य भी कहा गया है, की प्रधानता थी। इनके समय में अधिक हुआ बौद्ध धर्म का प्रचार। गढ़वाल क्षेत्र का वह कौन सा नगर है जिसको गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो इसको कोटद्वार नाम से जाना जाता है। कुमाऊं का पौराणिक नाम मानसखंड था। पौराणिक काल के बाद के ग्रंथों में कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम है कुर्माचल। कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में किया गया है, तो स्कंद पुराण में किया गया है। किस पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों के निवास करने का उल्लेख होता है, तो ब्रह्मा एवं वायुपुराण में। आगे चलते हैं दोस्तों। किस ग्रंथ में इस क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, दंगव, कुलिंद, खस आदि जातियों की निवास का उल्लेख मिलता है, तो महाभारत में मिलता है। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है, तो यक्षों के निवास की पुष्टि होती है।
कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अनेक नाग मंदिरों की पुष्टि होती है नागों के निवास की। सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बेनी नाग अवस्थित है, तो ये पिथौरागढ़ में है। कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे ज़्यादा खसों के समय में हुआ था। कालसी, लाखा मंडल, सिरोली मंडल व माणा आदि जगहों से मिले हैं शिलालेख। अल्मोड़ा की मुद्राओं पर जिन कुनिंद शासकों का नाम है उनके नाम हैं आसेक, गौमित्र, हरदत्त और शिवदत्त। देहरादून कालसी से 257 ईसा पूर्व का एक पाली भाषा का शिलालेख मिला है जो कि अशोककालीन है। लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख है राजकुमारी ईश्वरा का। त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है गोपेश्वर एवं बाड़ाहाट उत्तरकाशी से। पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत व बैजनाथ से किनके ताम्रपत्रीय लेख मिले हैं? तो पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत व बैजनाथ से कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र लेख मिले हैं। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद शासक थे। किस अभिलेख से यह पुष्ट होता है कि कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे? तो कालिसी शिलालेख से यह पुष्ट होता है कि कुनिंद लोग जो है मौर्यों के अधीन हुआ करते थे। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूति था। पहली सती ईसा पूर्व में अमोघभूति की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर शकों का अधिकार हो गया था। कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन और अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में किसके आधिपत्य को प्रमाणित करता है? तो ये कुमाऊं क्षेत्र का शक संवत और अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर शकों के आधिपत्य को प्रमाणित करता है। शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्रों पर जो है कुषाणों का अधिकार हो गया था। 6वीं सदी के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? कन्नौज के मौखरियों ने। 6वीं सदी के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? तो कन्नौज के मौखरियों ने किया था। मौखरियों के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? वर्धन वंश। हर्ष से संबंध था जिसका। हर्ष के समय हुएनसांग उत्तराखंड की यात्रा पर आए थे, जिन्होंने इस राज्य को क्या कहा था? पोलिहिमोपुलो, ब्रह्मपुर। हुएनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा और इसका क्षेत्रफल कितना बताया? तो हुएनसांग ने हरिद्वार को मोयुलो, मयूरपुर बताया और इसका क्षेत्रफल 20 ली बताया। उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम राजवंश ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। 700 ईस्वी से लगभग 1050 ईस्वी तक शासन करने वाले कार्तिकेयपुर राजवंश की पहले 300 वर्षों तक राजधानी चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। उसके बाद राजधानी जो है बागेश्वर के बैजनाथ में चली गई। कहने का मतलब है कि 700 ईस्वी से लगभग 1050 ईस्वी तक शासन जो है कार्तिकेयपुर राजवंश का रहा, लगभग 300 वर्षों तक। और 300 वर्षों तक इनकी राजधानी जो है वो चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। लेकिन 1050 के बाद जो है बागेश्वर के बैजनाथ में इनकी राजधानी चली गई। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा संस्कृत हुआ करती थी। आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड में पदार्पण कार्तिकेयपुर शासकों के काल में लगभग 720 ईस्वी के समथिंग हुआ था। 820 ईस्वी के समथिंग हुआ था। आदि गुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग केदारनाथ में किया था। कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार वंश का प्रथम राजा वसंत देव हुआ। वसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस परिवार वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो खरपड़देव वंश की हुई। खरपड़देव वंश के बाद जो है निंबर वंश आता है। निंबर वंश का मत था शैव, शिव जी के उपासक थे। निंबर वंश का वह कौन सा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा? निंबर पुत्र इष्टगण ने। जागेश्वर में किस शासक ने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया? तो इष्टगण ने करवाया था। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिकलंग पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है? तो इष्टगण पुत्र ललित सूर्यदेव को। बैजनाथ मंदिर जो है ललित पुत्र भूदेव ने बनाया था। कार्तिकेयपुर राजाओं के बाद मध्यकाल में कुमाऊं क्षेत्र पर किन शासकों का आधिपत्य हुआ था? तो कातियूर या कत्यूरियों का। कतूरी शासकों में अशांति देव वंश के शासकों की राजधानी थी, पहले जोशीमठ और बाद में रणचूलाकोट चली गई थी। अशांति देव वंश का अंतिम और अत्याचारी शासक कौन था?
जिसके समय तैमूलंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया तो ब्रह्मदेव ही वो शासक था। अशोकचल कौन और कहाँ का राजा था जिसने कत्यूरी पर 1191 में आक्रमण कर उसके कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था? तो ये पश्चिमी नेपाल का राजा था। 1223 ईस्वी में किस नेपाली शासक ने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो क्रांचल देव ने किया था। 1223 में क्रांचल देव ने जो है कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया था। कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरियों के बाद किसके नेतृत्व में 1216 ईस्वी में चंद राजा राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? तो थोरचंद के नेतृत्व में हुई थी। 1563 में चंदवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा लाई? तो बलदेव कल्याण चंद ने लाई थी। चंदवंश का सबसे शक्तिशाली राजा बाज बहादुर चंद हुआ। कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई चंदों के समय में। चंद राजाओं का राज चिन्ह गाय हुआ करता था। चंदों और मुगलों के संबंध होने की जानकारी जो है शहनामा और जहांगीरनामा से मिलती है। कुमाऊं में चंद शासन का अंत कब और किसके द्वारा हुआ? तो 1790 ईस्वी में नेपाली गोरखाओं द्वारा। चंदवंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद हुआ। अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? तो ये कल्याण चंद ने कराया था। अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित लाल मंडी किले जिसे फोर्ट मयूरा भी कहा जाता है का निर्माण कराया था? तो कल्याण चंद्र ने करवाया था। अल्मोड़ा जिले में स्थित खगमरा किले का निर्माण राजा भीष्मचंद ने किया था। बाणासुर का किला जो है चंपावत के लोहाघाट देवीधुरा मार्ग पर है। 8वीं शताब्दी तक गढ़वाल में छोटे छोटे 54 ठकुरी राजाओं खसियों का शासन रहा। इन ठकुरी राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा भानु प्रताप का संबंध किस गढ़ से था? तो ये चांदपुरगढ़ चमोली से था। चांदपुरगढ़ में 888 ईस्वी में राजा भानु प्रताप के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी जो कि था गुजरात का। गढ़वाल में परमार वंश का शासन 888 ईस्वी से कब तक रहा? तो 1949 अगस्त 1949 तक रहा था। परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और देवलगढ़ से श्रीनगर में स्थानांतरित की थी? तो राजा अजयपाल ने की थी जो कि 37वां राजा हुआ था। परमार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये लोदियों द्वारा दी गई थी। सर्वप्रथम किस परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की? तो ये बलभद्र शाह ने की थी। राजा सुदर्शन शाह जिन्हें हम सूरत कवि के नाम से भी जानते हैं की रचना जो कई खंडों में विभाजित है सवासार नामक रचना है इनकी। किस मुगल शासक के सैनिकों द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिका महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़कर उनके नाक कान कटवा दिए थे? तो ये शाहजहां के सैनिक थे। महारानी कर्णावती को जाना जाता है नाक कटी रानी के नाम से। देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण कराया था रानी कर्णावती ने। किस परमार शासकों ने मुगल तारा सिकों के पुत्र सुलेमान सिकों को संरक्षण दिया था? तो ये पृथ्वी शाह जी थे। गढ़वाल शासक मानसा और महीपति शाह के समय कौन हमले हुए थे? तो ये तिब्बती हमले थे। गोरखों ने कुमाऊं अल्मोड़ा को जीता था 1790 ईस्वी में। गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण 1791 में हुआ और इस आक्रमण में वे पराजित हुए थे। गोरखों को गढ़वाल पर 1803 में राजा प्रद्युम्न शाह के शासन काल में किसके नेतृत्व में विजय मिली? तो ये थे अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया के शासनकाल। गोरखाओं और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में अंतिम युद्ध लड़ा गया था जिसमें कि प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे 14 मई सन 1804 ईस्वी को। किस गढ़वाल नरेश की मांग पर अक्टूबर 1814 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजकर उन्हें पराजित करवाया था? तो ये सुदर्शन शाह जी थे। गोरखों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भाग धूर्ततापूर्ण तरीके से हड़प लिया? तो पूर्वी आधा भाग लगभग आधा राज्य अंग्रेजी कब्जे में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर स्थापित की थी तो टिहरी में की थी सन 1815 में। गढ़वाल को मुक्त कराने के बाद अंग्रेजों ने अप्रैल 1815 तक कुमाऊं को भी गोरखों से जीत लिया और 28 अप्रैल 1815 को अंग्रेज कर्नल गार्डनर और गोरखा शासक अमर सिंह थापा के बीच वह कौन सी संधि हुई थी जिसके तहत गोरखों ने कुमाऊं और गढ़वाल को अंग्रेजों को सौंप दिया था? संगौली की संधि। वह कौन सी सरकार थी जो संगौली की संधि को स्वीकार न करने के कारण फरवरी 1816 में अंग्रेजों के आक्रमण का शिकार बनी और हारने के बाद 1816 में संधि को स्वीकार करना पड़ा? तो ये आपने
नेपाल की गोरखा सरकार थी। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखों का अत्याचार शासन गोरखियाली क्रमशः रहा। तो कुमाऊं पर 25 वर्ष तक और गढ़वाल पर इनका जो है 10.5 वर्ष तक शासन रहा। टिहरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड को अंग्रेजों ने उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना दिया और इस क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया था कर्नल गार्डनर को। मई 1815 मात्र 9 महीने तक रहे थे ये हमारे कमिश्नर। ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया था सन 1902 ईस्वी में। इसी के साथ आगे चलते हैं। हमारा उत्तराखंड राज्य स्वतंत्रता आंदोलन और प्रमुख हस्तियां जो इस प्रकार है। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव चंपावत के विसुम गांव के कालू सिंह मेहरा को प्राप्त है। उन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाकर आंदोलन चलाया था। 1857 की क्रांति के दौरान अल्मोड़ा में राजनीतिक संचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। 1870 ईस्वी में राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से शुरू हुआ था सन 1871 में, जिसे अल्मोड़ा अखबार के नाम से जाना जाता है। और सबसे मुख्य बात इसमें यह कि कुमाऊनी भाषा में था। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से दो लोगों ने भाग दिया था, जिनमें से एक थे तो ये ज्वालादत्त जोशी जी थे। राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1803 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन जो है 1911 से 1917 के मध्य हुए थे। राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना सन 1912 में हुई थी। तिलक व एनी बेसेंट के होम रूल लीग से प्रभावित होकर राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया। विक्टर मोहन जोशी, दत्त पांडे, चिरंजी लाल व हेमचंद आदि ने। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी ने देहरादून की यात्रा की थी सन 1916 ईस्वी में। राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे आदि के प्रयासों से 1916 में गठित हुआ था कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय सन 1926 में हुआ। गढ़वाल क्षेत्र के बैरिस्टर मुकुंदीलाल तथा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना सन 1918 में हुई। अमृतसर कांग्रेस सन 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया? तो ये अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदीलाल जी थे। जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बागेश्वर में किस नदी में कुली प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत किया? तो ये सरयू नदी थी। 1929 में गांधी और नेहरू ने कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी आदि स्थानों की यात्राएं और राजनीतिक सभाएं की 14 जून से 2 जुलाई तक। और यही वो समय था 14 जून से 2 जुलाई तक जब गांधी जी उत्तराखंड में पहली बार आए थे। 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल की भी यात्रा की थी 16 से 24 अक्टूबर। कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी किस स्थान पर कुछ समय 12 दिन के प्रवास किया और अनासक्ति योग के नाम से गीता लिखी? कौसानी, बागेश्वर में। कौसानी को गांधी जी ने कहा था भारत का स्विट्जरलैंड। सन 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड से भी 3 व्यक्ति थे, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखवीर खड़क बहादुर। अप्रैल 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में 2/19 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने नित्य अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इस घटना को कहा जाता है पेशावर कांड के नाम से। चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने समय तक जेल में रहना पड़ा था? तो 11 वर्ष 3 माह और 18 दिन। 1930 में गडोदिया स्टोर डकैती कांड में राज्य के कई उग्र राष्ट्रवादी युवक सम्मिलित थे, जिनमें से एक मुख्य थे भवानी सिंह। सन 1930 की बात है ये, गडोदिया स्टोर का डकैती कांड। चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में है। सन 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना जो है शांतिलाल त्रिवेदी ने की थी चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 5 सितंबर 1942 को कुमार नामक स्थान पर, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, अंग्रेजों की गोलियों से गंगाराम और खीमादेव नामक 2 भाई व चूड़ामणि शहीद हो गए थे। सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए गांधी जी ने इसे कुमाऊं का बारदोली नाम दिया है। कुमार सल्ट क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को।
नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला व रेवती आदि महिलाओं ने किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया था? तो ये विष्णु देवी शाह जी थी। विष्णु देवी शाह थी। 1932 में राज्य के किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था? तो कुंती वर्मा को 1932 में कुंती वर्मा को जो है जिंदा और मुर्दा पकड़ने के लिए जो है आदेश जारी किया गया था। 1941 में गांधी जी ने अपनी बेटी शिष्या सरला बहन, जिसका मूल नाम हायलामन था, को कौसानी भेजा, जहां पहुंचकर उन्होंने स्थापित किया लक्ष्मी आश्रम। लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी वह कौन सी दो बहनें थी जिन्होंने सर्वोदय का व्यापक प्रचार किया? कमला और बसंती। गांधी जी की दूसरी विदेशी शिष्या मीरा बहन ने महिलाओं में जागृति के लिए ऋषिकेश में स्थापित किया था पशुलोक। राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए सर्वप्रथम 1871 में अल्मोड़ा से बुद्धि बल्लभ पंत के संपादकत्व में शुरू किया गया था अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन सबसे पहले तो बुद्धि बल्लभ पंत जी ने शुरू किया था सन 1871 में। अल्मोड़ा अखबार के बंद मार्च यानी कि 1918 में जब ये अखबार बंद हो गया तो इसका संपादक बद्रीदत्त पांडे ने जो है सितंबर 1918 से दूसरा निकाला एक अखबार जिसका नाम शक्ति रखा था, जो साप्ताहिक हुआ करता था। देहरादून के गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में देहरादून से पंडित गिरिजा दत्त नेत्राणी के संपादकत्व में शुरू हुआ था मासिक पत्र था गढ़वाली। भक्त दर्शन और भैरव दत्त के संपादकत्व में 1939 में लैंसडाउन पौड़ी से प्रकाशन हुआ था कर्मभूमि का। 1941 में देहरादून से प्रकाशन हुआ था युगवाणी का। कुली बेगार प्रणाली का अंत हुआ 13-14 जनवरी सन 1921 को। टिहरी राज्य आंदोलन की मांग थी प्रजातंत्रात्मक शासन की। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान 1944 में भूख हड़ताल से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो श्रीदेव सुमन जी की हुई थी। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजा मंडल की स्थापना सन 1939 ईस्वी में की गई थी। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान सकलाना विद्रोह और कीर्तिनगर आंदोलन हुए थे क्रमशः। सकलाना विद्रोह जो 1947 में और कीर्तिनगर आंदोलन जो है सन 1948 में हुआ था।